हाथी का लगाया। तो इसमें कथा आती है कि एक बार पार्वती जी स्नान के लिए जा रही थी तो उन्होंने देखा कि वे पुत्र नहीं है। कौन देखेगा, क्योंकि भगवती अकेली और भगवान शिव जो है ध्यान में कहीं बैठे हुए जो है कंदरा में थे। तो भगवती ने विचार किया कि भाई संतान तो होना चाहिए। तो ज्येष्ठ पुत्र जो भगवान के, आपको मालूम है कि भगवान जो है आशुतोष और पार्वती जी के ज्येष्ठ पुत्र कार्तिकेय, जिन्हें षडानन भी कहते हैं, वो जब पुत्री हुई इसलिए उत्पन्न देवताओं ने प्रार्थना करके किया था। वो जो है देवताओं के जो सेनापति हो गए और वो तो जो है 6 जो कृतिकाएँ थी उनको जो है चले गए, उनका ही दूध पिया, इसलिए षडानन हो गए। और अब भगवान ने जो पार्वती जी ने संतान की इच्छा की तो वो तो जो है भगवती तो सिद्धि दात्री हैं और सिद्धि प्राप्त है। उन्होंने एक वो जो कथा है जो मैं संक्षेप में आपको उस कथा को सुनाऊंगा कि भगवान गणेश जी की उत्पत्ति किस प्रकार। भगवती ने जो संतान की जो इच्छा की कि कहते हैं ना, नमक बिना फीके लगे जो खट रस पकवान, वो भी घर शमशान है जहाँ नहीं संतान। तो संतान का तो है, संतान के लिए गृहस्थ जीवन चलता है। तो भगवती ने जो किस प्रकार इस शरीर से मैल उतारा, जो शरीर में उपटन लगाया था उससे जो मर्दन करके उसको जो है अभ्यंग करके वो मैल उतारा और उस मैल का एक सुंदर सा पुतला बनाया और उसमें सिद्धियों द्वारा उसमें प्राणवायु करी, प्राण आ गए। और जब वो जो है बच्चा तैयार हो गया, जो है प्राणवायु से जो सामने आया, उनने आते ही कहा, माता आज्ञा दो, मैं आपका पुत्र। तो भगवती ने कहा कि देखो मैं स्नान के लिए जा रही हूँ पुत्र, और दरवाजे पे ही बैठना और कोई आवे तो उसे अंदर ना आने देना। तो माता के भक्त, और ये जो है शास्त्रों में पुराणों में सभी में आया कि जो माता पिता के भक्त हैं उन्हें किसी की पूजा करने की आवश्यकता नहीं, अपने माता पिता की जो सेवा करते हैं उन्हें भगवती जो है आशीर्वाद जो है देती रहती है। भगवान गणेश जी बाहर बैठे हुए थे, तभी जो है ध्यान से उठे भगवान शिव, वो तो अंतर्यामी ये सब कुछ जानते हैं। वो जब घर की तरफ आए कंद्र जहाँ कैलाश पे, वहाँ देखा एक बच्चा बैठा, वो हाथ में जो है त्रिशूल लिए बैठा। उन्होंने कहा कि जो है भाई मुझे अंदर जाना है। वो जाने लगे तो उन्होंने रोको, बाबा जो है अंदर नहीं जा सकते, माता जी स्नान करनी है। तो शंकर भगवान ने कहा भाई ये तो हमारा ही घर है, हमें तो जान दो। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं किसी को भी अंदर नहीं जाने दूंगा, क्योंकि मेरी माता ने कहा। तो इस प्रकार जब हुआ तो भगवान क्रोधित हो गए। संक्षेप में ये कि उन्होंने उसका जो है क्रोधित हो गए तो रुद्र रूप हुआ, तो तुरंत उनका मस्तक काट दिया, तो गर्दन काट दी, तो वो जो गिर गया। भगवती बाहर आई, उन्होंने देखा पुत्र जो है मृतक होकर आई, तो सिर काट दिया। उन्होंने प्रार्थना की, झगड़ा नहीं किया भगवान से, आप तो जो है अंतर्यामी है, सब जानते हैं, और ये हमारा ही तो पुत्र है आपका और मेरा, तो इसको जो है प्राण दान दो। तो भगवान ने प्रसन्न होकर एक हस्ती का जो है हस्तनी किया, जो है अपने जो है, क्योंकि कहते हैं ना कि माता को अपने बच्चों से पीठ नहीं करनी चाहिए, तो वो पीठ की लेती हुई थी प्रसव पीड़ा से, उसी का सर जो है, और वो तो कथा है, पुराणों में कथा है कि वो पिछले जन्म में वो बच्चा जो हाथी का था वो भी देव पुरुष था, तो उसका मस्तक काट के भगवान को लगा दिया, इसलिए वो गजानन हो गए। और जो है भगवान का तो मैं बताने वाला हूँ, और ये जो है अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको जो है सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अंत तक देखें। जो आखिर में मैं तुम्हें ये बताने वाला हूँ कि भगवान गणेश जी को क्या चढ़ाने से क्या पुण्य मिलेगा, किस तरह आप जो है सारी सिद्धियाँ प्राप्त कर सकेंगे, वो विशेष चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, इसलिए आप जुड़े रहें। भगवान का जो है भाद्रपद मास में चतुर्थी तिथि से लेके, क्योंकि चतुर्थी तिथि भगवान गणेश जी का जन्म उत्सव है, जन्म हुआ यानी प्रकट हुआ, तो गणेश चतुर्थी से लेके और गणेश जी का जो है 10 दिन पूजा होगी अनंत चतुर्दशी के दिन। अनंत चतुर्दशी के, अनंत जो भगवान का भी है उसके बारे में बताऊंगा कि अनंत का जो धागा बांधा जाता है उसमें कितनी गांठ होती है, जो बांधते हैं, और अनंत तो विष्णु भगवान का नाम है। तो उस अनंत चतुर्दशी में इस जो मृतिका की मूर्ति, जो मिट्टी की मूर्ति बनाई जाती है, उसका विसर्जन किया जाए। अगर आप धातु की मूर्ति रखते हैं, पत्थर की मूर्ति की पूजा करते हैं, उसका विसर्जन किया जाता। आप जो है मृतिका, जो मिट्टी की मूर्ति का जो है विसर्जन का लिखा, उसका चतुर्दशी का जो तो अब जो है पहले जो है महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, कुछ स्टेटों में था, अब पूरे भारतवर्ष नहीं विश्व में ही गणेश जी की पूजा की जाती है।
10 दिन का उत्सव मनाया जाता है धूमधाम से, गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ, इस तरह जो है। तो भगवान गणेश जी को विशेष रूप से जिन जिन वस्तुओं की, तो मिष्ठान आदि जो बनावें अपने घर में ही बनावें, ये नहीं बाजार से गए कुछ भी लिया चढ़ा दिया। अगर आप 10 दिन के या 5 दिन के गणेश उत्सव का कर रहे हैं आयोजन, घर में जो है गणेश जी को बटा रहे हैं, मंदिर में गणेश जी को बटा रहे हैं, तो अपने हाथों से निर्माण करके मोदक संस्कृत में लड्डू को कहते हैं, और महाराष्ट्र में उज्जैनी में वो शंकुकार, उसे मोदक कहते हैं, वो भी मोदक है। मोदक जो है मोदक प्रिय गणेश, और भगवान गणेश जी की स्तुति बहुत सारी हैं। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारभक्षं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर। पाद विघ्नेश्वर को जो है इनका नाम विघ्नेश्वर पड़ा, परंतु विघ्न विनाशक हैं। 12 नाम इनके विशेष हैं, जो मैं आपको भी सुना रहा हूँ। सुमुख एक दंतस्य कपिलो गजकर्णकै लंबोदरश्च वित्तो विघ्ननाशो विनायक। धूम्रकेतुर गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानन द्वादशेतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि। विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य जाति। ये मैंने जो मंत्र बताया इसमें भगवान के गणेश जी के 12 नाम हैं। इन 12 नामों को उच्चारण करते हुए सुनते हुए जो उत्सव को इसको बनाएंगे, उन्हें जो है मनोवांछित फल की प्राप्ति निश्चित रूप से हो जाएगी, 100% हो जाएगी। आप इस मंत्र को सुने, लिख लें, शेयर करें और बार बार सुने, तो इसका जो है आपको लाभ। क्योंकि लिखा ना विद्यारंभे, विद्या जो है प्राप्त करनी है, विद्या शुरू करते हैं, क्योंकि गणेश उत्सव से ही हमारे यहाँ छोटे बच्चों को विद्यारंभ शुरू कराया जाता है, वेद पाठ शुरू कराए जाते हैं। जो अक्षर ज्ञान कराते हैं ना, तख्ती पे पहला अक्षर लिखवाना, तो गणेश उत्सव वाले गणेश चतुर्थी में कराते हैं, क्योंकि भगवान गणेश रिद्धि सिद्धि के देने वाले हैं। सारी जो है विद्या को दे। महाभारत का लिखा है, महाभारत पुराण में उन्होंने लिखा। लेखनी इसकी भी कथा बहुत लंबी है। एक दंत क्यों है, आधा दांत क्यों टूटा, ये कथाएं हैं बहुत सारी, जो बारी बारी से आपको सुनाएंगे, आपको बताएंगे। मैं जो आखिर में आपको बता देता हूँ, जो मैंने शुरू में बताया था कि विशेष क्या है, जो गणेश उत्सव में विशेष आप करेंगे जिससे तुम्हें निश्चित रूप से लाभ होने वाला है, वो है दूर्वा। दूबड़ा कहते हैं गाँव में, दूब घास, दूर्वा संस्कृत में जो दूर्वा कहते हैं, दूब घास कहते हैं। हर पवित्र कार्यों में, हर कार्य में, जन्म से लेकर मृत्यु तक सभी जगह वो दूर्वा काम आता है। और इसकी विशेषता, वनस्पति विज्ञान में इसकी विशेषता है, इसका रस बहुत प्रिय है गणेश जी को। दूर्वा भगवान को, गणेश जी को नित्य प्रति चढ़ाएं। दूर्वा चढ़ाने का तरीका बता देते हैं कि ये नहीं कि आपने जड़ से उखाड़ा, यूँ मुट्ठी भरी और भगवान जी के सर पे रख दी, हाथ में दे दी, ये नहीं। दूर्वा को जिसमें 3 जो फुंगल होती हैं, इस तरह चढ़ा, जैसे त्रिशूल इस तरह है, उनको तोड़े। और संख्या कैसे हो, 2, 4, 6, 8, 9, 12 इस तरह जोड़े में चढ़ा लें। भगवान गणेश जी को दूर्वा चढ़ाना, दूर्वा बहुत प्रिय है। दूर्वा से ही आप जो है भगवान को भोग भी लगाएं। अगर गणेश जी को भोग भी लगाना है तो उसमें दूर्वा रखें। जैसे भगवान शिव को भोग लगाते हैं, उनमें बिल्व पत्र रखते हैं, विष्णु भगवान को भोग लगाते हैं उसमें तुलसी पत्र रखते हैं, उसी प्रकार गणेश जी को भोग लगाते समय उसमें दूर्वा रखते हैं। ये जानकारी जो शुरू में बताई, ये विशेष। एक भगवान गणेश जी को सिंदूर, हनुमान जी को बड़ा प्रिय है सिंदूर, सारे शरीर पे धारण करते हैं, और गणेश जी को बड़ा प्रिय है सिंदूर। आपने देखा होगा पहले द्वार, दरवाजे पे जो द्वार गणेश होते हैं उन पर जो है सिंदूर होता है। बड़े बड़े किले, बड़े बड़े महल, उन पर गणेश जी जो होते थे सिंदूर। तो भगवान को जो है सिंदूर सोहें, गणेश जी के आते हैं ना, मस्तक सिंदूर सोहें, मूसे की सवारी। तो भगवान को, गणेश जी को जो पीला जो है, जो हनुमान जी को चढ़ाया जाता, वो ही सिंदूर चढ़ाना चाहिए। अगर आप ये 2 चीज़ों का विशेष ध्यान रखें ना, भगवान को जो है गणेश जी को दूर्वा और सिंदूर चढ़ाएंगे, तो इस गणेश उत्सव में, इस गणेश चतुर्थी से लेके अनंत चतुर्थी तक आपको साक्षात भगवान आशीर्वाद देंगे, 100% लाभ होगा।
ये कथा आपको सुनाई। गणेश जी के बारे में ये सारी जैसे भी इनके उत्पत्ति के हैं, जो नाम है, क्या विशेषता है, इनके हाथ का जो है क्या धारण किए हुए हैं, आशीर्वाद मुद्रा का, मूसक के उदाहरण के सबके बारे में जो है बताते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़िए और विशेष दोबारा जो है आपसे आग्रह करेंगे कि इसको जो है हमारे नए चैनल है इसको आगे बढ़ाएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं, और जो है लाइक करके श्री गणेशाय नमः, गजाननाय नमः, किसी प्रकार गणेश जी का नाम कमेंट में जरूर दें। हर हर महादेव। फिर मिलते हैं।